थैंक यू व्हाइट डेविल मेरा चैनल का मेंबरशिप लेके मुझे सपोर्ट करने के लिए। ये चैनल में सिर्फ 1 घंटा का वीडियो आएगा तो थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि यूट्यूब से मेरा उतना इनकम नहीं हुआ है कि मैं किसी और को वीडियो एडिट करने दे सकूं। अगर आपको सपोर्ट करना है तो मेरे मेंबरशिप ले सकते हो। अभी तक आपने देखा माई पर्वत डॉक्टर में जिंग बोलती है मैं पैसे के मामले में कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ 100 मिलियन अभी। लिन बोलता है 100 मिलियन इतने सारे, फिर इसके लिए काफी है। जिंग बोलती है जबकि तुम सोच रहे हो ये आइडिया अच्छा है, फिर हमें समय बर्बाद करना नहीं चाहिए। पहले हमें अच्छा जगह खोजना होगा, फिर वहाँ पर बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करना होगा। लिन बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास एक अच्छा जगह है। जिंग बोलती है ठीक है, जब हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा हम लोग प्रॉफिट आधा आधा बांटेंगे। अगर ये बिजनेस फेल हो गया मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगी। तुम्हें मेडिकेटेड बात का रेसिपी बताना होगा। तभी वहाँ पर लुआन आ जाती है और बोलती है लिन मैं तुम्हें हर जगह खोज रही थी, तुम यहाँ पर जिंग के साथ बाथरूम में हो, खाना तैयार हो गया तुम्हारा। लिन बोलते हैं हम लोग यहाँ पर 100 मिलियन का प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। तभी सू आ जाती है और बोलती है ब्लैक फेस गॉड ये क्या है, क्या तुम मजाक कर रहे हो ना जिंग के साथ। लिन बोलते हैं सू बकवास बंद करो तुम अपना। जिंग बोलती है डॉक्टर लिन मुझे रेसिपी दे रहे थे मेडिकेटेड बात का, जिससे संतरा बड़ा हो जाएगा और ट्रीटमेंट भी हो जाएगा फेशियल का। लुआन बोलती है संतरा बड़ा हो जाएगा, फिर वो अपने मन में बोलती है लिन बोल रहा था यूनिर का बॉल मेरे से बहुत ही ज्यादा बड़ा है और ये चुपके से जिन का बड़ा करना चाहता है, मैं ये अपॉर्चुनिटी को नहीं खो सकती हूँ। फिर वो सू को बोलती है सू चलो हम लोग साथ में नहाते हैं। लुआन बोलती है ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। सू बोलती है ये बहुत ही बढ़िया है, मैं सोच ही रही थी मैं अकेले नहाकर मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो जाऊंगी। लिन अपने मन में बोलता है अब मैं इसके बड़े बड़े संतरे को देख पाऊंगा, वो भी एक साथ इतने सारे। लुआन और सू उसे मारते हुए बोलती है लिन यहाँ पर कुछ बुरा करने का कोशिश मत करना, जाओ जाकर सो जाओ। फिर लिन वहाँ से चला जाता है सोने के लिए। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है, वो सभी को बोलता है सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है, आज हमारे वो क्लिनिक के लिए बड़ा दिन है। हम लोगों का क्लिनिक यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, आज से यहाँ पर 3 दिन तक फ्री में इलाज होगा और डॉक्टर है मिस्टर लिन, तुम लोगों को पता ही होगा ना ये बहुत ही अच्छा स्किल डॉक्टर है। लिन बोलते हैं शुक्रिया आपका, सभी लोग लाइन बना लो मैं एक एक करके देखूंगा तुम लोगों को। फिर सभी लोग अपना चेकअप करवाने लगते हैं। लिन बोलता है उफ मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, जब मैं कैसल में था उतने भी ज्यादा नहीं थका था। लुआन बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, सही में तुम्हारे लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, जब हमारा क्लिनिक सही से चलेगा मैं तुम्हारे सैलरी को बढ़वा दूंगी। लिन बोलता है ये भी ठीक ही है, लेकिन लुआन आज मेरे साथ सोओगी क्या 3 दिन के लिए फ्री में काम करने के लिए। लुआन बोलती है सपने देखो तुम। फिर वो लोग कुछ देर के बाद घर चले जाते हैं। लिन सुनते हुए बोलता है ये सही में बहुत ही बढ़िया गंदेरा है। लुआन बोलती है वाह लगता है कि सू खाना बना रही है। लिन बोलता है नहीं मुझे लगता है ये जिन है। लुआन बोलती है ये सुई है, जिंग अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, मुझे नहीं लगता है कि वो कभी किचन में गई होगी। लिन बोलते है इतना भी कॉन्फिडेंट मत हो, चलो शर्त लगाते हैं अगर वो जिन हुई तो तुम आज की रात मेरे साथ सोओगी, अगर नहीं हुआ तो मुझे कोई सैलरी मत देना। लुआन बोलती है लिन मुझे लगता है ये बेट बहुत ही ज्यादा हो गया, मैं सोच रही थी कि तुम्हारा सैलरी बहुत बढ़ा दूंगी। लिन बोलता है हाँ कोई बात नहीं, तो तुम शर्त लगा रही हो ना। तभी लुआन अंदर आ जाती है और बोलती है सू खाना बना रही होती है और बोलती है लुआन ब्लैक फेस गॉड तुम आ गए, मैं बिजी हूँ तुम इंतजार करो, डिनर जल्दी बनने वाला है। लुआन बोलती है लिन देखो ये सुई खाना बना रही है। लिन बोलते है सही में यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। तभी जिंग आकर बोलती है डॉक्टर लिन लुआन मैं असंग में बहुत सारा खाना बनाना सीख गई हूँ, खाना बनाते बनाते मेरे हाथ में दर्द हो रहा था, अच्छा वो कि सू मेरी मदद कर रही है, जल्दी खाना बन जाएगा। लिन बोलते है देखो जो मैं बोल रहा था ना ये जिनी है ना, तुम्हें शर्ट के बारे में याद है तो। लुआन बोलती है लिन तुमने ये गन से पता लगा लिया ना। तभी वहाँ पर सू आ जाती खाना लेकर और बोलती है खाना हो गया। लिन लुआन को बोलता है लुआन भूलना मत खाने के बाद तुमने क्या शर्त लगाया था। लुआन बोलती है देखती हूँ मैं। लिन बोलते है सभी लोग खाना स्टार्ट करो। जिंग बोलती है शुक्रिया आपका डॉक्टर लिन, मुझे ब्यूटी सैलून के लिए अच्छा जगह दिखाने के लिए। मैं आशा करती हूँ हम लोग का बिजनेस आगे चलकर सही से चले और हम लोग सही से काम करे। लिन बोलता है कोई बात नहीं, और ये आशा करो कि हम लोग बहुत ही ज्यादा पैसे कमाएंगे आगे चलकर। तभी सू बोलती है ब्लैक फेस गॉड एक ब्यूटी सैलून। लुआन बोलती है तुमने पहले कभी इस बारे में बताया नहीं मुझे। लिन बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो, मैं तुम लोगों को इस बारे में बताया नहीं। फिर वो सारा कहानी उन दोनों को बता देता है। सू बोलती है मैं समझ गई, तो तुम चुपके से बिजनेस कर लिए जिन के साथ, तुम मेरा गोल्डन टर्टल के प्रोजेक्ट में नहीं जुड़ने वाले हो क्या, तो मेरा टर्टल लोगों का इलाज कौन करेगा। लुआन बोलते है कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं इतना अच्छा ऑफर को क्यों ठुकराने वाला हूँ। लुआन बोलती तुम अपने आप को इतना थकाओ मत, अपना शरीर का देखभाल करो। लिन हंसते हुए बोलते चिंता मत करो लुआन, मेरा तबीयत एकदम ठीक है। फिर कुछ देर के बाद लिन बोलता है
चलो फिर से एक बार पीते हैं। लिन शॉक्ड होकर बोलता है सभी लोग नशे में है। लुआन बेहोश में बोलती है नहीं यहाँ पर नहीं। लिन बोलता है ये तो सोते हुए भी बकबक कर रही है, चलो पहले इसे बेडरूम ले जाता हूँ। लुआन बोलती है मैं बोली ना वहाँ पर नहीं। फिर लिन उसे बेडरूम में सुलाते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी सू चिल्लाते हुए बोलती है ब्लैक फेस गॉड मत जाओ, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ रुक सकते हो? या तुम सही में बेवकूफ हो या फिर बेवकूफ होने का नाटक कर रहे हो? या तुम्हें कभी भी इस बारे में पता नहीं चला है क्या? लिन बोलते है किस बारे में? अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। सू चिल्लाकर बोलती है ब्लैक फेस गॉड मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लिन अपने मन में बोलता है क्या मुझे इस बारे में पता नहीं था। सू बोलती है ब्लैक फेस गॉड अगर मेरे लिए कोई फीलिंग है तुम्हें तो तुम यहाँ पर रुक सकते हो। लॉन उसके पास जाकर अपने मन में बोलता है मुझे पता है इसका फीलिंग क्या है, अगर मैं इसके साथ रहूंगा तो ये बहुत ही ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएगी। फिर लिन उसे बोलता है मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। तो बोलती है ब्लैक फेस गॉड मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर लुआन आ जाती है और चिल्लाती हुई बोलती है लिन तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? मैं तुम्हारे साथ बिस्तर में कैसे सोऊंगी अगर तुम ही नहीं रहोगे तो? फिर वो शॉक्ड होकर बोलती है सू क्या तुम्हारा भी इसके साथ बिलियन का प्रोजेक्ट है क्या? लिन लुआन को बोलते हैं नहीं नहीं लुआन जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, मैं इसे वापस रूम में ले आया। लुआन बोलती है ब्लैक फेस गॉड अब इतना ज्यादा मत छुपाओ। लुआन मैं असल में ब्लैक फेस गॉड को पसंद करती हूँ, हम लोग यहाँ पर करने वाले थे। लुआन चिल्लाकर बोलती है क्या करने वाली थी सही से बोलो तुम लोग। लिन बोलते है लुआन गुस्सा मत करो मैं सब कुछ बताता हूँ तुम्हें। लुआन बोलती है क्या तुम लोग छुपा रहे हो ना, तुम लोग यहाँ पर कुछ अच्छा खाना खा रहे हो ना। फिर वो सो जाती है। लिन बोलता है अच्छा हुआ ये सो गई। तभी सू लिन को पकड़ लेती है और बोलती है जबकि लुआन सो गई है चलो हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। और वो उसे किस करने वाली होती है। लिन अपने मन में बोलता है अब मैं इसे कैसे ना बोल सकता हूँ। और फिर वो जैसे ही किस करने वाला होता है तभी डू चिल्लाकर बोलता है बॉस मेरी मदद करो। लिन बोलता है ये तो डू है। लुआन बोलती है उसे इग्नोर करो, ऐसे ही बहुत समय हो गया है, हमें इसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है। लिन बोलता है ठीक है। तभी डू चिल्लाकर बोलता है बॉस हो क्या यहाँ पर? कोई बहुत ही बुरी तरह से घायल है और इसका खून नहीं रुक रहा है, अगर अंदर हो तो प्लीज आकर मदद करो मेरी। सू बोलती है जाओ मेरे वजह से कोई मरे मुझे बहुत ही खराब लगेगा। लिन बोलते है सू जाकर सो जाओ। लिन बाहर में आ जाता है और बोलता है डू ये क्लिनिक नहीं है तुम यहाँ पर क्यों लाए हो इसे? डू बोलता है लेकिन नया क्लिनिक बंद है, जब मैं गाड़ी चला रहा था ये लड़की अचानक से बीच में आ गई, मुझे ब्रेक मारने का समय नहीं मिला तो बॉस इसे बचा लो। लिन बोलते है इसका तो बहुत ही ज्यादा खून निकल गया है, तुम इसे हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले गए? फिर वो उस लड़की का स्कर्ट उठाकर देखने लगता है। डू बोलता है बॉस ये मजाक करने का समय नहीं है। लिन वो लड़की को ले लेता है और बोलता है बहुत हो गया बातें, मैं इसका ध्यान रखूंगा तुम जा सकते हो। डू बोलता है ठीक है। लिन उसे जाकर बिस्तर में सुला देता है। तभी वो लड़की बोलती है डॉक्टर क्या मैं मरने वाली हूँ? लिन बोलते हैं बेशक नहीं, तुम्हें इतना भी ज्यादा चोट नहीं लगा है, हालांकि तुम्हारे शरीर से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि तुम्हारा स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और तुम्हारा शरीर एकदम परफेक्ट कर्व में है, मैं पहले इतना सुंदर लड़की को नहीं देखा हूँ। तभी वो लड़की अपना बंदूक निकाल लेती है और बोलती है बकवास बंद करो और अपना काम करो, नहीं तो ये बंदूक से तुम्हारा खोपड़ी उड़ा दूंगी। लिन बोलता है आखिरकार तुम अपने भेष में आई गई। वो लड़की बोलती है क्या तुम्हें पता चल गया? लिन बोलते है तुम अपना बंदूक निकाल दी हो, तुम मेरा पैसा चाहती हो या शरीर? रहा बात पैसे का, मेरे वॉलेट में एक भी पैसा नहीं है, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम्हें मेरे शरीर से बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। वो लड़की बहुत ही गुस्से में आ जाती है और बोलती है तुम मुझे अभी भी कम समझ रहे हो, मुझे तुम्हारा पैसा और शरीर नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। तो तुम मेरा जिंदगी लेने के लिए इतना बेताब हो, लेकिन उससे पहले तुम अपने दाएं हाथ में तो देख लो। वो लड़की अपने हाथ में देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है ये मेरे हाथ कब कटा? लिन बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, जब डू तुम्हें उठाकर मेरे दरवाजे के पास लाया था मुझे कुछ अजीब लगा तुम्हें देखकर, जब मैं तुम्हारा पल्स चेक कर रहा था उसी समय मैंने ये जहर डाल दिया। वो लड़की बोलती है मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ, मुझे डराने का सोचना मत। लिन बोलते है ठीक है फिर मुझे शूट करो, लेकिन ये याद रखना मेरे पास सिर्फ एंटीडोट है उसका। वो लड़की बोलती है ठीक है। फिर वो उसे शूट कर देती है, लेकिन वो बंदूक नहीं चलता है। ये देखकर वो लड़की शॉक्ड हो जाती है और बोलती है क्या ये बंदूक काम क्यों नहीं कर रहा है? लिन बोलता है जब मैं तुम्हें उठा रहा था मुझे ये बंदूक मिला, अब ये बंदूक काम नहीं करने वाला है, अब तुम्हारे पास दो रास्ता है, मेरा बात मानो या मरो। ठीक है बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें किसने भेजा है यहाँ पर? वो लड़की बोलती है मेरा नाम लैंग वैन है, मैं सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ, मैं अपने कमिश्नर के बारे में बता नहीं सकती तुम्हें। लिन बोलते तुम्हें पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा होशियार हो। लिन बोलती है तुम्हारा शुक्रिया। लिन बोलते तुम्हें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम यहाँ पर जिन को मारने आई हो। लिन बोलती है तुम इतना जल्दी पता कर लिए? लिन बोलते तुमने सिर्फ अपना बाल काटा है, इससे क्या बदलेगा, तुम्हें अपना चेहरा में थोड़ा मेकअप करना चाहिए था। चलो हम लोग एक डील करते हैं, मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूंगा, तुम ये मारपीट छोड़कर उसे बचाओगी, अगर तुम ना कहना चाहती हो तो बोल दो। तुम्हारा बॉडी का कंडीशन को देख कर लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि तुम ना बोलोगी।
लैंग बोलती है ये क्या हो रहा है, मैं अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, ये बहुत ही ज्यादा खुजली हो रहा है यहाँ पर। लिन बोलता है लगता है कि पॉइजन काम कर रहा है, तो बताओ करना है या नहीं। लैंग बोलती है ठीक है निकालो जल्दी। लिन बोलता है ठीक है मैं पॉइजन निकालता हूँ। लैंग बोलती है रुको तुम कर क्या रहे हो, तुम तो मेरा इलाज करने वाले थे ना, तो मेरा कपड़ा उतार कर बिस्तर में क्यों सुला दिया। लिन बोलता है मैं वही कर रहा हूँ तुम्हारा इलाज, ये इसी तरह से होने वाला है, प्लीज रहना इसे। लैंग रोते हुए बोलती है तो ये बात है, लगता है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन भूलना मत रबर पहनने के लिए। लिन बोलता है नहीं, इससे मेरा परफॉर्मेंस में बहुत ही ज्यादा असर पड़ेगा। लैंग शॉक्ड होकर बोलती है क्या नहीं, फिर वो बहुत ही जोर से चिल्लाती है। लिन बोलता है कैसा लग रहा है तुम्हें अभी, मैं बोला था ना ये बिना रबर का बहुत ही अच्छा होगा, मेरा एक्यूपंक्चर बिना रबर के बहुत ही अच्छा काम करता है। लैंग बोलती है क्या एक्यूपंक्चर, तो तुम ये रबर का बात कर रहे थे। लिन बोलता है बेशक, तो तुम किसके बारे में सोच रही हो, लो कपड़ा पहन लो तुम। लैंग कपड़ा पहनते हुए अपने मन में बोलती है धत तेरी की, ये लड़का मेरे साथ चाल खेल गया, लेकिन मैं अब पूरी तरह ठीक हो गई हूँ, अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी लिन बोलता है तुम सोच रही होगी अभी कि तुम ठीक हो गई हो, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ बिना मेरे ट्रीटमेंट के 10 दिनों के बाद ये जहर फिर से फैल जाएगा। लैंग बोलती है तुमने पहले ही ये जाल बिछा दिया है ना। लिन बोलते है मैं तुम्हारे जैसे प्रोफेशनल से कैसे डील कर सकता हूँ। लैंग गुस्से से बोलती है तुम कमीने कहीं के, तुम जानबूझ के किए थे ना ये काम। तभी लिन बंदूक चला देता है और बोलता है मुझे माफ करना, मेरा उंगली स्लिप कर गया। लैंग चिल्लाकर बोलती है धत तेरी की। लिन बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था, जब तक तुम अपना प्रॉमिस निभाओगी तो तुम यहाँ पर आ सकती हो जब तुम्हें ठीक न लगे। लैंग वहाँ से जाते हुए बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ। लिन बोलते ठीक है तुम अपना ध्यान रखना। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। टिंग चिल्लाकर बोलती है जाओ रुक जाओ जाओ। बोलता है टिंग मैं तुम्हारा बड़ा संतरा खाना चाहता हूँ। टिंग बोलती है शांत हो जाओ तुम, अंकल आंटी ये इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहा है, प्लीज मदद करो मेरी। लियांग बोलते हैं टिंग तुम इसकी फियांसी है, उसका देखभाल करना। ली बोलती है लियांग उसे देखो तो पहले, इसका कंडीशन बहुत ही खराब हो गया है, टिंग इसे अकेला संभाल नहीं पाएगी। लियांग बोलता है टाइगर बुल अपने मास्टर को रूम में ले जाओ। फिर वो दोनों उसे पकड़ के रूम में ले जाते हैं। जो बोलती है अंकल आंटी क्या मैं कुछ दिनों के लिए घर जा सकती हूँ क्या, मैं यहाँ पर बहुत दिनों से हूँ, मैं अपने पापा को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ। ली बोलती है टिंग ये तुम्हारा ही घर है, अगर तुम अपने पापा को मिस कर रही हो तो मैं उन्हें यहाँ पर बुलवा लेती हूँ। साओ बोलती है ठीक है। लियांग बोलते हैं उसके अलावा मैंने पता लगवाया, जो डॉक्टर मेरा बेटा को मारकर पागल करवा दिया है ना, वहाँ पर कोई सबूत नहीं मिला जहाँ पर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ का सारा वीडियो डिलीट हो गया है। फिर मुझे पता चला है कि वो डॉक्टर मियर के बच्चे और पत्नी को बचाया है, शायद वही लोग ये वीडियो डिलीट किया होगा। इतना ही मुझे पता चला वो डॉक्टर के बारे में। टिंग तुम्हें क्या लगता है वो डॉक्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है क्या। टिंग बोलती है वो मार्शल आर्ट में बहुत ही अच्छा है और मेरे पापा बोल रहे थे कि वो आंख के प्रोटेक्शन में है, यहाँ तक कि ग्रीन गैंग भी उसका सामना नहीं कर सकते हैं। लियांग बोलते हैं वो बच्चा बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा है। चिल्लाते हुए बोलती है तो क्या हो गया, वो हमारे बेटे को मार के पागल बना दिया है, उसे मरना ही चाहिए। लियांग चिल्लाते हुए बोलते हैं ली तुम सिर्फ बदला का सोच रही हो, हमें ये सोचना चाहिए कि अपने बेटे को फिर से नॉर्मल कैसे करे, वो डॉक्टर कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। टिंग अपने मन में बोलती है धत तेरी की, मैं सोची थी कि लियांग के साथ शादी करने के बाद मैं रानी बनूंगी, लेकिन किसे पता था ये सब होने वाला है। तभी लियांग टिंग को बोलते हैं टिंग तुम जाकर आराम कर लो, मैं साओ को संभाल लूंगा, जब तुम्हारा पापा आएंगे मैं तुम्हें बता दूंगा। टिंग बोलती है ठीक है अंकल। फिर वो अपने मन में बोलती है हम लोग अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन ये लोग मुझे कब्जा कर रहे हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। दूसरी तरफ लिन सभी का फ्री में चेकअप कर रहा होता है और बोलता है मैं बहुत ही थक गया हूँ, अब अगला आ जाओ। तभी वहाँ पर लुआन आ जाती है और बोलती है लिन लो थोड़ा सा पानी पी लो। लिन बोलता है लुआन का पानी पीने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा ताकत आ जाता है। फिर वो पानी पी लेता है और बोलता है अगला आ जाओ। फिर लिन सभी का चेकअप करके वापस घर आ जाता है और घर के सामने बहुत सारे गाड़ी खड़े होते हैं। लिन बोलता है इतने सारे गाड़ी यहाँ पर क्यों खड़े हैं। तभी जिंग बोलती है डॉक्टर लिन लुआन मुझे थोड़ा सा काम आ गया, मैं चलती हूँ। लिन तुम्हें इतना सारा गाड़ी लेने आया है। जिन बोलती है हाँ ये सभी लोग मेरे बॉडीगार्ड है। लुआन शॉक्ड होकर बोलती है वाह जिन तुम्हारा जुड़वा बहन भी है। लिन बोलता है ये दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिन बहुत ही ज्यादा सुंदर है। जिन बोलती है डॉक्टर लिन आपका शुक्रिया, ये मेरा सब्स्टिट्यूट है। वो लड़की बोलती है मिसेस ही आपको ये सीक्रेट सभी को नहीं बोलना चाहिए। जिन बोलती है चिंता मत करो ये दोनों बहुत ही अच्छे लोग हैं। तभी यूनिर बोलती है तुम दोनों तैयार हो गए तो जिन जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। जिन बोलती है यूनिर थोड़ा रुक जाओ 1 मिनट। फिर वो लिन को बोलती है डॉक्टर लिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते तुम्हारा महीने का कितना कमाते हो तुम। लिन बोलता है मैं सही बोलूँ तो मेरा सैलरी बढ़ के 8,000 महीने का हो गया है, ये सैलरी बढ़िया है ना।
जिंग बोलती है हाँ ठीक ही है, अगर तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओगे तो मुझसे 10 गुना कमाओगे। लिन शॉक्ड होकर बोलता है क्या तुम्हारा मतलब 1 महीने का 1 मिलियन? जिंग बोलती है अगर तुम बॉडीगार्ड बनना चाहते हो फिर तुम्हारा सैलरी इससे बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। लिन बोलता है ये तो बहुत ही बढ़िया है। जिंग वहाँ से जाते हुए बोलती है कोई जल्दबाजी नहीं है डॉक्टर लिन, मैं वापस आऊंगी, तुम इस बारे में बता देना मुझे। तभी लुआन बोलती है मुझे माफ करना, हमारा क्लिनिक तुम्हें इतना अच्छा ऑफर नहीं दे सकता है, सही में तुम्हें बहुत ही ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, अगर तुम क्लिनिक से जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तभी वहाँ पर सोफी आ जाती है और बोलती है लिन बहुत दिन हो गया तुमसे मिला हुआ। फिर वो दोनों सोफी को देखने लगता है। सोफी बोलती है क्या तुम मुझे भूल गए? लुआन लिन को बोलती है ये वही पुलिस वाली है जो उस दिन तुमसे मिलने आई थी। लिन बोलते है सोफी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सोफी बोलती है तुमने ही न बोला था जब मुझे समय मिलेगा मैं यहाँ पर आ सकती हूँ, तुम्हारे नए क्लिनिक में बहुत ही ज्यादा भीड़ हो रहा है इसलिए मैं तुम्हारे लंच के समय में आई हूँ, हम लोग साथ में लंच करेंगे और तुम मेरा इलाज भी कर देना। लिन बोलते है मुझे माफ करना, मैं लंच करने जा रहा हूँ। लुआन बोलती है मैडम सोफी आप यहाँ पर इसके लिए आए हैं तो आपके साथ लंच करने का इसके पास समय है, मुझे मौका नहीं मिला था आपका शुक्रिया अदा करने के लिए, मेरे पापा को बचाने के लिए। फिर वो लिन को बोलती है लिन जाओ सोफी के साथ जाओ। लिन बोलता है लेकिन लुआन बोलती है लिन इतना सोचो मत, ये यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए आई होगी। लिन बोलता है ठीक है लुआन तुम अपना खाना खा लेना, मेरा इंतजार मत करना, मैं चलता हूँ। लुआन बोलती है ठीक है बाय। फिर वो अपने मन में बोलती है लिन तुम बहुत ही बढ़िया डॉक्टर हो लेकिन तुम यहाँ पर छोटे से क्लिनिक में हमारे साथ काम कर रहे हो। फिर वो लोग निकल जाते हैं वहाँ से। कुछ देर के बाद लिन बोलता है आगे देखो सोफी वहाँ पर चल क्या रहा है। फिर वो बाहर में देखता है एक आदमी लड़की को पकड़ा होता है और वो लड़की बहुत ही जोर से चिल्ला रही होती है। सोफी बाहर में आकर वो आदमी को बोलती है वो लड़की को जाने दो, मैं पुलिस वाली हूँ। वो आदमी बोलता है बहुत बढ़िया, एक पुलिस वाली, प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। लिन बोलता है क्या हो गया? वो आदमी बोलता है मुझे पता नहीं, मेरे बेटी अचानक से पागल हो गई है, मेरे पास पैसे नहीं इसका इलाज करवाने के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सोफी बोलती है लिन लगता है कि यहाँ पर मेरा कोई काम नहीं है। लिन वो लड़की का कंधा में मार देता है और बोलता है रहने दो आप। वो आदमी बोलता है तुमने मेरा बेटी के साथ क्या किया? लिन बोलते है चिंता मत करो, मैं डॉक्टर हूँ क्लिनिक का, ये अभी सो रही है, इसका पल्स देख कर लग रहा है इसे हाइपोकॉन्ड्रिया हुआ है, इसका जांच करने के लिए हमें क्लिनिक में वापस जाना होगा। सोफी बोलती ठीक है गाड़ी में चलो। वो आदमी बोलता है क्या तुम लिन हो, वही फेमस डॉक्टर? लिन बोलता है हाँ मैं ही हूँ लिन, लेकिन मुझे नहीं लगा था मैं इतना फेमस हो गया हूँ। लिन वो लड़के को लेकर वापस क्लिनिक में आ जाता है। फिर वो उस लड़की को बोलता है शांत हो जाओ, तुम एकदम सुरक्षित हो और यहाँ पर तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। वो लड़की बोलती है लेकिन मुझे बहुत ही डर लग रहा है। लिन अपने मन में बोलता है लगता है ये बहुत ही गहरे सदमे में है और मेरा हिप्नोसिस भी काम नहीं कर रहा है, मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। बाहर में मियू का पापा बोलता है डॉक्टर लिन इतना देर से अंदर में है, क्या वो मेरी बेटी को ठीक कर पाएगा क्या? सोफी बोलते हैं अंकल आराम करो तुम, मुझे विश्वास है लिन पर, वो तुम्हारी बेटी को ठीक कर देगा। तभी लिन बाहर आ जाता है। वो आदमी चिल्लाकर बोलता है डॉक्टर लिन मेरी बेटी अभी कैसी है? लिन बोलता है उसे सदमा लगा है और मैं इसे ठीक नहीं कर पाऊंगा जब वो उसे भूलेगी नहीं तो, और मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ कि वो इतना परेशान क्यों है। वो आदमी शॉक्ड होकर बोलता है क्या, यहाँ तक कि आप इसके बारे में पता नहीं कर पा रहे हो? ये मेरी गलती है कि मैं हमेशा काम में रहता था और मैं मियू पर उतना ध्यान नहीं दिया, ये सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। सोफी बोलती है लिन इसे ठीक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्या? लिन बोलता है नहीं उतना भी नहीं है, मुझे मियू के बारे में पता करना होगा पूरा। वो आदमी बोलते हैं मियू बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है और वो पढ़ाई मेहनत से करती थी, मुझे नहीं पता उसका प्रॉब्लम क्या है। लिन बोलता है मिस्टर टियान आपको पता है कि उसे आराम से कैसे सुलाया जाए? टियान बोलता है आराम से सुलाना, हाँ जब वो छोटी बच्ची थी मैं उसके लिए गाना गाता था और वो रोते हुए सो जाती थी। लिन बोलता है हाँ बिल्कुल, मुझे भी सुनाओ इस गाना को। टियान बोलता है ठीक है। फिर वो चिल्लाते हुए गाना गाने लगता है। ये सुनकर लिन और सोफी बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। सोफी बोलती है मिस्टर टियान बहुत हो गया, मत गाओ। टियान बोलता है डॉक्टर लिन आपको क्या लगता है ये काम करेगा क्या? अगर मैं गाना गाऊंगा तो मेरी बेटी आराम से सो जाएगी ना? लिन बोलता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये काम करेगा कि नहीं, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ अगर तुम गाना बंद नहीं करोगे तो मेरा हाल मियो के जैसा हो जाएगा। मिस्टर टियान यहीं पर इंतजार करो मेरा। टियान बोलता है ठीक है। सोफी अपने मन में बोलती है मुझे लगता है मियो बचपन में इसके गाने सुनकर अभी बीमार हो गई है, ये सही में बहुत ही भयानक है। दूसरी तरफ लिन मियो को गाना सुनाने लगता है। कुछ देर के बाद मियो बोलती है मुझे पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत ही हल्का लग रहा है। लिन अपने मन में बोलता है
चलो गाना काम तो करा, अच्छा वो कि मैं अच्छा सिंगर हूँ। फिर वो बोलता है म्यू म्यू मुझे बताओ तुम्हें किस बात का चिंता हो रहा है। म्यू बोलती है मेरा पेरेंट्स लोग का डिवोर्स हो गया जब मैं बहुत ही ज्यादा छोटी थी, फिर मैं उसके बाद अपने पापा के साथ रही हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे पापा को कोई और सिटी में काम मिल गया और मैं ग्रैंड पेरेंट के साथ रहती थी। मैं छोटी बच्ची की तरह उतना खुश नहीं थी, लेकिन मैं पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा मेहनत करती थी। जब मैं मिडिल स्कूल में थी मैं जैंग से मिली। वो अमीर फैमिली की बहुत ही ज्यादा घमंडी लड़की थी। वो सभी को परेशान करती थी और उसके खिलाफ कोई भी नहीं जाता था। एक दिन मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई और उसके ऊपर चिल्ला दी। इससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई और वो बोली जो मैं आज की हूँ ना उसके लिए एक दिन पछताओगी तुम। फिर वो कुछ दिनों के बाद वो 2 लड़कों के साथ मेरे पास आई थी और मुझे स्कूल के पीछे घेर ली। फिर जैंग उसे मारने लगती और बोलती है तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, हम लोग बहुत ही दया दिखा रहे हैं, जाओ तुम दोनों इसके साथ मजे करो। एक लड़का बोलता है ये आइडिया खराब है, अगर ये पुलिस को फोन कर दी तो। जैंग बोलती है मेरे पास 2 डरपोक है, चलो चलते, तुम लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। म्यू लिन को बोलती है उसके बाद जैंग ने मेरा फोटो ले लिया जब मैं मार खा रही थी और वो उस फोटो को अपलोड कर दी। सब लोग ये फोटो देखकर मुझ पर बहुत ही हंसे रहते हैं। मैं अपने आप को बहुत ही संभालने की कोशिश कर रही थी। एक दिन मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे पागल होते जा रही थी और मुझे कोई भी संभाल नहीं पा रहा था। लिन बोलता है म्यू मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, मुझे पता है तुम्हें बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, तुम उतना भी अनलक्की नहीं हो, तुम्हारा पापा तुमसे बहुत ही प्यार करता है, लेकिन मुझे अपने पेरेंट के बारे में पता नहीं है। म्यू बोलती है डॉक्टर लिन क्या तुम अनाथ हो। लिन बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो, जब मैं बच्चा था मुझे बहुत ही बार बेच दिया गया था, मैं हर दिन डर डर के जी रहा था। तभी सू बोलती है ब्लैक फेस गॉड मुझे नहीं पता था तुम्हारा बचपन इतना खराब है। लिन बोलता है सू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैं यहाँ पर अपने पेशेंट को देख रहा हूँ। सू बोलती है ब्लैक फेस गॉड तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हुआ होगा ना। म्यू बोलती है डॉक्टर लिन मैं आपसे बहुत ही ज्यादा कुछ सीख ली हूँ। शायद हम लोग अपने पास को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम लोग उससे भाग भी नहीं सकते हैं। जब तक हमारे पास आशा होगा हमें इसका डट के सामना करना होगा। डॉक्टर लिन आप इतना मुसीबत का सामना किए और अभी आप इतने सारे पेशेंट को बचा रहे हो, मुझे भी डट के सामना करना होगा। सू बोलती है म्यू जो तुमने बोला ना मेरा दिल को छू लिया है। लिन बोलता है सू यहाँ पर तुम कर क्या रही हो। सू बोलती है ओ याद आया मुझे, मैं गोल्डन टर्टल में काम कर रही थी, मुझे थोड़ा सा मदद चाहिए। म्यू क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी। लिन बोलता है ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। म्यू मैं बोलूंगा तुम काम करो। म्यू तुम काम करोगी तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। म्यू बोलती है ठीक है, लेकिन मेरा ट्रीटमेंट में कितना खर्चा हो गया। लिन बोलते हैं चिंता मत करो इस बारे में, मुझे पता है तुम्हारे फैमिली कंडीशन के बारे में, तुम्हारे लिए ये फ्री है, तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी, इसके बढ़कर मुझे क्या चाहिए। म्यू रोते हुए बोलती है मुझे बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर लिन। फिर कुछ देर के बाद टियान म्यू को बोलता है म्यू क्या तुम यहाँ पर रहोगी। म्यू बोलती है हाँ बिल्कुल, वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, वो लोग बोले यहाँ पर रह सकती हो तुम, उसके अलावा मैं स्कूल जाना नहीं चाहती हूँ, अच्छा लगा कि मैं कोई काम करूँ और नया स्किल सीखूं। टियांग बोलते हैं ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम अपना ध्यान रखना। म्यू बोलती है पापा अपना ध्यान रखिएगा, पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत मत करिएगा। तभी टियांग का फोन आता है, वो फोन रिसीव करके बोलता है हेलो वेंगचाई तुम्हारा शुक्रिया, तुम सही बोल रहे थे, डॉक्टर लिन बहुत ही बढ़िया है, वो बोले मेरी बेटी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। वेंगचाई बोलता है कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ उसका पता बताया तुम्हें। लियांग वेंगचाओ को देखकर बोलता है लगता है सब कुछ वैसे ही चल रहा है। एक आदमी लियांग को बोलता है मिस्टर लियांग लिन सही में बहुत ही बढ़िया डॉक्टर है। लियांग बोलता है हाँ बिल्कुल, समय हो गया उसे मिलने का। कुछ देर के बाद लिन बिस्तर में सो जाता है, तभी वहाँ पर सू आ जाती है और बोलती है ब्लैक फेस गॉड तुम अभी तक क्यों सो रहे हो। लिन बोलता है आज सही में मेरे पास दम नहीं है, मैं सुबह से आज 100 पेशेंट का चेकअप कर लिया हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। सू बोलती है हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें बहुत ही ज्यादा पैसा लगेगा। तुम्हारे पास पैसा है तो। लिन उसके और पैसा फेंकते हुए बोलता है ये लो। सू गुस्से से बोलती है ब्लैक फेस गॉड तुम्हें क्या लगता है $1 से कुछ होगा क्या, और उसे मारने लगती है। लिन बोलता है मेरे पास सिर्फ $1 ही अभी, जब मुझे सैलरी मिलेगा मैं दे दूंगा तुम्हें, मैं सही में बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, अगर कोई लड़की मसाज करेगी तो मैं सही में बहुत ही जल्दी उठ जाऊंगा। तो बोलती है ठीक है अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। फिर वो अपना सॉक्स को उतार देती है और उसका मसाज करने लगती है। कुछ देर के बाद बोलती है तुम्हें कैसा लग रहा है अभी। लिन बोलता है वाह बहुत ही बढ़िया काम किया, अब लग रहा है मेरे पास बहुत ही ज्यादा ताकत है। तो बोलती है तुमने मेरा मसाज किया था ना, मैं उस दिन ये सीख गई। लिन बोलता है और एक बात, क्या मैं वो पिक्चर देख सकता हूँ जब तुम लोगों ने मुझे नहाते हुए फोटो क्लिक किया था, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसा फोटो लियो। तो हंसते हुए अपना फोन दे देती है। लिन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है
क्या तुम इस तरह से फोटो लियो? मैं जा रहा हूँ इसे डिलीट करने के लिए। सो अपना फोन पकड़ लेती है और बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं। अभी वहाँ पर जिंग आ जाती है, बोलती है डॉक्टर लिन। ये मौके का फायदा उठाकर सो अपना फोन ले लेती है। जिंग डॉक्टर लिन को बोलती है मेरे पापा पता लगा लिए वो असैसिन विक्ट्री ग्रुप का था और मेरे पापा उन लोगों से एग्रीमेंट करने में नाकाम रहे हैं। अभी से ही फैमिली और लॉयल्टी ग्रुप एक साथ हो गया है। लिन बोलता है तो लॉयल्टी ग्रुप तुम्हारा दोस्त बन गया है ना? यूनिर बोलती है हाँ, ये लोग सेरेमनी भी रखे इसके लिए। तभी वहाँ पर डू आ जाता है और बोलता है यूनिर मुझे अभी औसंग जाना होगा। यूनिर बोलती है क्यों, क्या हो गया? डू बोलता है मुझे मैसेज मिला है विक्ट्री ग्रुप के साथ हमारा जंग होने वाला है। फिर वो लोग निकल जाते हैं वहाँ से। लिन सो को बोलता है भूलना मत मेरा फोटो को डिलीट कर देना। सो बोलती बहुत देर हो गया मैं चलती हूँ, मुझे ये सब मामले में नहीं पड़ना है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी जिंग बोलती है डॉक्टर लिन मैं यहाँ पर तुमसे मदद मांगने आई हूँ, प्लीज मना मत करना। मेरा फैमिली ने डिसाइड किया ये सेरेमनी रखने का और मुझे बहुत ही डर लग रहा है। हालांकि मेरे पास 4 बॉडीगार्ड मेरी रक्षा करने के लिए, अगर तुम मेरे साथ रहते तो बहुत ही अच्छा होता। लिन कुछ देर सोचने के बाद बोलता है ठीक है। ये सुनकर जिंग बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है बहुत बढ़िया, शुक्रिया तुम्हारा डॉक्टर लिन। सही में मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ। लिन बोलता है तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो, फिर मुझसे शादी कर लो। जिंग बोलती है मैं तुमसे शादी करूंगी। ये सुनकर लिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी जिंग वहाँ से जाते हुए बोलती है लेकिन 2000 साल बाद। लिन ये सुनकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है अब बस इतना ही सुनना बाकी था। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है वो क्लिनिक में कुछ घायल आदमी आ जाते हैं और बोलते हैं डॉक्टर लिन मदद करो हमारी। लिन उसे देखकर अपने मन में बोलता है इन्हें तो ज्यादा चोट नहीं लगा है, इन्हें ठीक करके मुझे ज्यादा पैसा नहीं मिलने वाला है। तभी एक आदमी बोलता है मेरा नाम है जुआन, मैं लॉयल्टी ग्रुप से हूँ, मैं आपके बारे में बहुत ही ज्यादा सुना हूँ कि आप बहुत ही अच्छे डॉक्टर हो, प्लीज डॉक्टर लिन हमारी मदद करो। लिन एक आदमी का और इशारा देते हुए बोलता है ये आदमी मरने के कगार में है, यहाँ पर आओ। वो लड़का बोलता है मैं। लिन उसे पकड़ लेता है और घसीटते हुए ले जाता है और बोलता है जल्दी चलो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे लिए। वो लड़का चिल्लाते हुए बोलता है सही में बहुत ही दर्द हो रहा मुझे। लिन उसे बिस्तर में सुला देता है और बोलता है हिलना मत। लुआन जल्दी से सर्जरी स्टार्ट करो, 500 मिलीलीटर का सलाइन देना और 100 मिलीग्राम का लिटोडाइन देना। लिन जल्दी से उसका ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है। ये देखकर लुआन बोलती है लिन तुम इसके साथ बहुत ही खराब व्यवहार कर रहे हो। फिर लिन धीरे धीरे काम करके बोलता है तो मैं ऐसा काम करूँ क्या? अगर मैं धीरे धीरे काम करूँ तो बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगा। पेशेंट के भलाई के लिए हमें इस तरह से काम करना ही पड़ता है। लुआन अपने मन में बोलती है जब मैं इंटर्नशिप में थी मैं सर्जरी करवाने से बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी। जब मैं सर्जरी करती हूँ लिन के साथ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं हर सर्जरी के दौरान बहुत ही ज्यादा भीग जाती हूँ, मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे सर्जरी कब अच्छा लगने लगा। तभी लिन बोलता है लुआन मेरा हो गया, इसे आराम करने के लिए ले जाओ। लुआन तुम्हें क्या हो गया? तुम अचानक से इतना शर्मा क्यों रही हो? क्या तुम्हें रोमांटिक सीन का याद आ रहा है? लुआन बोलती है बकवास बंद करो तुम अपना। तभी वहाँ पर कुछ आदमी आ जाते हैं। एक आदमी को पकड़ के बोलता है लिन कहाँ पर है? वो लड़का बोलता है वो अंदर में है। तभी जुआन बोलता है डॉक्टर लिन अंदर में पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, तुम कौन, अपना नाम बताओ। वो आदमी बोलता है हम लोग ग्रीन गैंग से है, हमारा बॉस टॉप फाइटर में से एक है, अच्छा रहेगा कि तुम इस मामले में ना पड़ो नहीं तो मैं तुम्हें मार के फेंक दूंगा। जुआन बोलता है ओ ये बात है। फिर वो उसे एक जोर से थप्पड़ मारता है। वो आदमी बहुत ही गुस्से में आ जाता है और बोलता है तुम्हें मरना है क्या, और उस पर हमला करने वाला होता है। जुआन अपना कपड़ा फाड़ देता है और बोलता है मैं जुआन हूँ, लॉयल्टी ग्रुप में से, हिम्मत है क्या तुम्हें मारने का मुझे? वो आदमी बोलता है मुझे माफ करना। फिर लिन बाहर में आ जाता है और जुआन को बोलता है तुम यहाँ पर अपना घाव ठीक करवाने आई हो या नहीं? जुआन बोलता है हाँ बेशक। लिन बोलता है जुआन अगली बार तुम अपने साथी को यहाँ पर मत लाना। जुआन बोलता है ये मेरा गलती नहीं है, ये लोग मेरा लोग नहीं है, ये लोग ग्रीन गैंग से है। वो आदमी बोलता है डॉक्टर लिन ये गलत फहमी है, मुझे माफ कर दीजिए। लिन बोलता है जबकि यहाँ पर सभी लोग ठीक होने आता है, मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ, कुछ तो लेके जाना चाहिए ना तुम्हें। फिर लिन उसे एक जोर से मुक्का मार देता है। फिर लिन उसके सभी साथी को मार के फेंक देता है और वो लोग भागने लगते हैं। लिन बोलता है भागो मत, मैं तुम लोगों का इलाज कर दूंगा, वो भी कम दाम में, तुम्हें डिस्काउंट भी मिलेगा। जुआन बोलता है सही में ये लोग पागल है जो यहाँ पर आए थे। लिन जुआन को घसीटते हुए ले जाता है और बोलता है बकवास बंद करो और चलो मेरे साथ। फिर कुछ देर के बाद उन लोगों का इलाज हो जाता है। लिन उन लोगों को बोलता है सभी चीज हो गए, जब तक ये सलाइन खत्म नहीं होता है यहीं पर रुकना। वो लोग बोलते हैं समझ गए। तभी वहाँ पर लड़की आ जाती है और बोलती है एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ पर डॉक्टर लिन है क्या? ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और अपने मन में बोलते होंगे यहाँ पर सही में बहुत ही सुंदर लड़की आती है। वो लड़की लिन के पास जाकर बोलती है क्या तुम डॉक्टर लिन हो क्या? लिन बोलता है हाँ, क्या तुम अपना इलाज यहाँ पर करवाने आई हो क्या? वो लड़की बोलती है सही में तुम बहुत ही मजाकिया हो, इलाज नहीं करवाने आई तो तुम्हारे साथ सोने आई हूँ क्या मैं? लिन बोलता है ये भी सही बात है,
चलो मेरे साथ। ठीक है, अपना प्रॉब्लम बताओ मुझे। वो लड़की बोलती है, डॉक्टर लिन, क्या आप अपने नर्स को कुछ देर के लिए यहाँ से जाने को बोलेंगे क्या? मैं अपना सीक्रेट किसी और को बताना नहीं चाहती हूँ। फिर लियोन बाहर आ जाती है और अपने मन में बोलती है, ये लड़की मुझे बहुत ही चालबाज लग रही है। वो लड़की बोलती है, मेरा नाम यन है। कुछ दिनों से मुझे बहुत ही चक्कर आ रहा है और मुझे बहुत ही खुजली हो रही है मेरे प्राइवेट पार्ट में। मैं मेरा हस्बैंड करते हैं सेक्स, लेकिन कोई मजा नहीं आता है। क्या ये कोई दिक्कत है क्या? लिन बोलता है, तुम एक महीने में कितने बार सेक्स कर लेती हो अपने पति के साथ? वो लड़की बोलती है, हम लोग एक दिन में 3 बार कर लेते हैं। लिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, हाँ, तुम्हारा पति थक नहीं जाता है क्या? यन बोलती है, मेरा एक पति थोड़ी ना है। लिन बोलता है, एक पति नहीं है तो कितने होंगे इसके? यन बोलती है, डॉक्टर लिन, आपको पता है क्या मेरे साथ क्या हुआ है? प्लीज चेक करिए ना। लिन बोलता है, रुक जाओ। यन बोलती है, डॉक्टर लिन, आप कहाँ पर जा रहे हैं? लिन बोलता है, हमारे यहाँ पर एक रूल है, नर्स लोग चेक करती है लड़कियों को, मैं जा रहा हूँ नर्स को बुलाने। यन बोलती है, डॉक्टर लिन, आप बहुत ही सीधे हो, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहती हूँ। लिन अपने मन में बोलता है, मैं बहुत सारे देख लिया हूँ। फिर लिन बोलता है, मिस यन, अगर आपको चेक करवाना है तो मैं नर्स को बुलाता हूँ, यहाँ का यही रूल है। फिर यन अपना फोन निकालकर मैसेज भेज देती है और बोलती है, फिर मैं आप यही कर सकती हूँ, तुम इतना अच्छा ऑफर को ठुकरा दी है, अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। फिर वो चिल्लाने लगती है अपना बाल बिगाड़ कर। फिर वो चिल्लाकर बोलती है, दूर हो जाओ मेरे से, मेरे करीब मत आओ, प्लीज मुझे जाने दो। फिर वो चिल्लाते हुए अपना कपड़ा फाड़ देती है। लिन अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, ये तो नाटक कर रही है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और बोलते हैं, हिलो मत, अपना हाथ उठाओ। लिन बोलता है, सर मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं हिलूंगा नहीं तो हाथ उठाऊंगा कैसे? पुलिस वाले यन को बोलता है, मिस यहाँ पर क्या चल रहा है? यन रोते हुए बोलती है, ये मेरा रेप करना चाहता था। पुलिस वाले चिल्लाते हुए बोलता है, सभी लोग इसे पकड़ लो। तभी लुआन बीच में आ जाती है और बोलती है, अब इसे नहीं पकड़ सकते हो। वो लड़की झूठ बोल रही है, मेरे पास सबूत है, सारे एविडेंस मेरे फोन में है, ये लो। पुलिस बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया, ये एविडेंस देने के लिए इसे बहुत ही मदद मिलेगा। लिन लुआन को बोलता है, तुम पागल हो क्या? ये लोग तुम्हारा क्यों विश्वास करेंगे? ये लोग उतना पागल नहीं है। लुआन अपने मन में बोलती है, ये केस तो सॉल्व हो गया है, फिर भी ये बार बार पागल क्यों बोल रहा है? नहीं, लग रहा है ये किसी और के बारे में बता रहा है। ओ याद आया, सेन। पुलिस वाला बोलता है, सभी लोग इसे पकड़ लो। लिन बोलता है, लुआन हट जाओ यहाँ से, सब मुझ पर छोड़ दो, अब तुम लोगों को दिखाता हूँ मेरा यूनिक ट्रिक। लिन अपने फिंगर से सभी के एक्यू पॉइंट में हमला कर देता है। वो सभी लोग मजे लेने लगते हैं और बोलते हैं, ये तो सही में बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पर, अब मेरा सारा शरीर उड़ने लग रहा है। वो पुलिस वाला चिल्लाकर बोलता है, तुम सभी लोग एकदम बेकार हो, अब ये काम मैं ही करूँ क्या? फिर वो लिन के ऊपर बंदूक तान देता और बोलता है, ओ मैं भूल ही गया, मुझे यहाँ पर तुम्हें पकड़ने को भेजा है, चुपचाप मेरे साथ चलो। फिर वो अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, मैं क्या बोल दिया? लिन बोलता है, तुम्हें यहाँ पर किसी ने भेजा है मुझे पकड़ने के लिए। तभी लुआन सेन को वहाँ पर ले आ जाती है और बोलती है, डायरेक्टर सेन, मैंने इसे एविडेंस दे दिया। तभी ये लिन को पकड़ना चाह रहा है। सेन बोलता है, ल्यू तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? ल्यू बोलता है, डायरेक्टर सेन, मैं तो यहाँ से जा रहा था, तभी किसी का चिल्लाने का आवाज आया और मैं यहाँ पर चला आया। सेन बोलता है, फोन दो मुझे। फिर ल्यू उसे फोन दे देता है। सेन फोन चेक करके बोलता है, कुछ नहीं यहाँ पर। लियोन बोलती है, ये नहीं हो सकता है, ये चल क्या रहा है, मेमोरी कार्ड कहाँ पर है? जब मैं इसे फोन दी थी इसके अंदर तो था। ल्यू बोलता है, डायरेक्टर सेन आप देख लिए तो यहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं है। सेन बोलता है, जबकि यहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं है तो इसे पुलिस स्टेशन जाना होगा। ल्यू बोलता है, सभी लोग इसे पकड़ लो और वापस स्टेशन में ले चलो। फिर वो अपने मन में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ये एविडेंस देकर इसे बचा लोगी क्या? लियोन बोलती है, ये चुपके से मेमोरी कार्ड निकाल दिया होगा। तुम्हें क्या लगता है ल्यू, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ क्या? मैं इस वीडियो को बिना कॉपी करके दे सकती हूँ क्या? ल्यू गुस्से से अपने मन में बोलता है, ये लड़की सही में बहुत ही माथा गर्म कर रही है मेरा। लुआन बोलती है, मैंने एक कॉपी सू को भेज दिया है। तभी वहाँ पर सू आ जाती है। लुआन चिल्लाकर बोलती है, सू तुम्हें यहाँ पर आने में इतना देर क्यों लग गया? तुम्हें पता है कि अभी लिन गिरफ्तार होने वाला था? फिर वो सभी लोग वीडियो दिखाता है। फिर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं सुनकर कि इसके बहुत सारे पति है। फिर सेन उसे गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाता है। लिन लुआन को बोलता है, लुआन तुम्हारा शुक्रिया। लुआन बोलती है, अगले वर्ड संभल के रहना। फिर सू चिल्लाकर बोलती है, हे ब्लैक फिश गॉड तुम मुझे शुक्रिया तो बोलना भूल गए। लुआन बोलती है, चुप हो जाओ तुम्हें एक वीडियो लाने में इतना टाइम लग गया। लिन बोलते, तुम दोनों शांत हो जाओ, मैं तुम दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कैसा रहेगा कि मैं तुम दोनों से शादी कर लूँ? वो दोनों चिल्लाकर बोलती है, बाहर में जाओ तुम। फिर हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है सौग्यू के पापा को। एक आदमी सौग्यू के पापा को बोलता है, ब्रदर इन लॉ ल्यू ने मुझे बताया कि वो नाकाम हो गया अपने काम पर, अब लिन को पकड़कर अपने बेटे को ठीक करना चाहते थे ना। एक लड़की ये प्लान के बीच में आ गई थी, अब आप क्या करने वाले हैं? यन बोलता है,
हमारे पास समय बहुत ही कम है, हमें किसी तरह जल्दी से साओगी को ठीक करना है। नॉर्मल तरीके से काम नहीं बना, अब लगता है मुझे दूसरा तरीका आजमाना होगा। फिर हमें लिन को दिखाया जाता है, वो जिंग को बोलता है, तो बोल रही है कि उसका आज पीरियड इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ सकती है, तो आज रात हम लोग यहाँ पर है। जिंग बोलती है मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। लिन बोलता है बहुत बढ़िया, आज हमारे पास बहुत ही अच्छा मौका है, तो कैसे रहेगा कि आज हम लोग करीब आ जाए। फिर जिंग वहाँ से गुस्से से जाने लगती है। लिन अपने मन में बोलता है धत तेरी की, मैं सही में इसे बहुत ही गुस्सा दिला दिया हूँ, ये सू नहीं है, मुझे इसके साथ मजाक नहीं करना चाहिए था। फिर कुछ देर के बाद जिंग आ जाती है और बोलती है तुमने बोला है ना कि हम लोग करीब आ जाए, कैसा रहेगा कि हम लोग सेलिब्रेट करें। लिन बोलता है ये सही में बहुत ही बढ़िया आइडिया है, इतने सुंदर मूनलाइट के नीचे एक लड़की के साथ पीने में बहुत ही मजा आएगा। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है, लॉयल्टी और विक्ट्री ग्रुप का सेरेमनी होने वाला होता है। वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर आए होते हैं। तभी लिन गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोलता है तुम लोग यहीं पर रुको, मैं आसपास नजर रखता हूँ। दूसरी तरफ यूनिट जिंग को बोलती है तुम्हें मेरा अरेंजमेंट कैसा लगा, यहाँ पर सुंदर सुंदर फूल है। लिन चिल्लाकर बोलता है ये जगह को कोई बेवकूफ नहीं चुना होगा। यूनिट ये सुनकर बहुत ही गुस्सा में आ जाती है और बोलती है लिन ये मैं चुनी हूँ, ये जगह में क्या दिक्कत है जो तुम मुझे बेवकूफ बोल रहे हो। लिन बोलता है बिल्डिंग के दोनों तरफ देखो, वहाँ पर स्नाइपर लोग बहुत ही आराम से मार सकते हैं हमें, अच्छा रहेगा कि तुम हर फ्लोर में एक आदमी को भेजो अभी के अभी। यूनिट बोलती है इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। दूसरी तरफ रिपोर्टर जिंग से इंटरव्यू ले रही होती है, तभी एक स्नाइपर शूट कर देता है उस पर। ये देखकर सब लोग चिल्लाने लगते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं यहाँ वहाँ। यूनिट आगे देखकर बोलती है ये चल क्या रहा है यहाँ पर। लिन बोलता है स्नाइपर का हमला हो गया है, जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। तभी यूनिट लिन के ऊपर कुदक जाती है। लिन यूनिट का दबा लेता है और बोलता है अपने मन में ये क्या है, इसे सुनने में बहुत ही मजा आ रहा है और दोनों तरफ तो और भी मजा आ रहा है मुझे, और उसे दबाने लगता है। यूनिट गुस्से से बोलती है हमारे पास ये सब समय नहीं है करने का। लिन बोलता है मैं ये जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। दूसरी तरफ जिंग की डुप्लीकेट गाड़ी के पीछे छुपी होती है, तभी स्नाइपर गाड़ी के ऑयल टैंक पर हमला कर देता है। लिन यूनिट और जिंग को लेकर वहाँ से भागते हुए बोलता है गाड़ी से हट जाओ। तभी एक लड़की स्नाइपर को बोलती है वो लड़की जिन नहीं है। स्नाइपर बोलता है अगर ये टारगेट नहीं है तो किसे मारना मुझे। वो लड़की बोलती है वो जिन की डुप्लीकेट है, असली वाली यही आसपास होगी। दूसरी तरफ लिन गाड़ी के पीछे छुप जाता है और उन लोगों को बोलता है यहीं पर रुकना, और वो जैसे गाड़ी के पीछे देखता है कुछ लोग वहाँ पर आते हुए बोलता है मिसेज जिंग को बचाओ। लिन चिल्लाकर बोलता है यहाँ पर मत आओ। लिन अपने मन में बोलता है धत तेरी की, वो स्नाइपर हमें देख लिया होगा। वो बॉडीगार्ड बोलता है मिसेज जिंग घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो स्नाइपर उस पर हमला कर देता है। लिन जिंग को पकड़ लेता है और बोलता है हमें यहाँ से निकलना होगा। जिंग घबराते हुए बोलती है मुझे मरना नहीं है। फिर अचानक से सारे बॉडीगार्ड वहाँ पर पहुंच जाते हैं। लिन चिल्लाते हुए बोलता है यहाँ पर मत आओ, नहीं तो उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर जिंग है। बॉडीगार्ड बोलते हैं हमें यूनिट ने ऑर्डर दिया है कि हम किसी भी हाल में जिंग को बचाए। लिन चिल्लाते हुए बोलता है अगर वो गाड़ी के टैंक में मार दिया तो कोई भी यहाँ पर नहीं बचेगा, सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। स्नाइपर ये देखकर अपने मन में बोलता है मेरे ये करियर में एक गोली में इतने सारे लोग मरने वाले हैं। तभी कोई स्नाइपर पर हमला कर देता है। लिन लैंग को देखकर अपने मन में बोलता है अच्छा हुआ कि मैं इसे बचाया। यूनिट लिन को बोलती है मुझे तुम्हारा एडवाइस को मान लेना चाहिए था। लिन बोलता है ये किलर बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं, अगर तुम अपने लोग को बिल्डिंग में भेज भी देती तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता। यूनिट बोलती है लेकिन तभी वहाँ पर रिपोर्टर आ जाती है और बोलती है कि आप मिसेज जिंग हो, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ क्या। लिन जिंग को हटाते हुए बोलता है संभल के। फिर लिन वो रिपोर्टर को एक जोर से किक मार देता है और जिंग को बोलता है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। फिर वो लोग गाड़ी में जाने लगते हैं। यूनिट ड्राइवर को बोलती है निकलो, तुम तो नए लग रहे हो, तुम्हारा लीडर कौन है। फिर वो बंदूक निकालकर जिंग पर शूट करने वाला होता है। तभी लिन उसे बचा लेता है। फिर वो लिन पर गोली टानकर हंसने लगता है। तभी लिन उसका बंदूक को पकड़ लेता है और बोलता है अब ये काम नहीं करने वाला है, और उसे एक जोर से पंच मार देता है। वो सीधा जाकर बॉडीगार्ड के हाथों में गिरता है। ये देखकर वो आदमी अपने मन में बोलता होगा अब मेरे साथ क्या होगा। फिर लिन गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ सारे बॉडीगार्ड उसे मारने लगते हैं। एक आदमी चलाते हुए बोलता है रुक जाओ, मुझे इससे जानकारी निकालने से मत मारो। दूसरी तरफ जिंग का फोन आ रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा शॉक में होती है। लिन उसका फोन निकालकर उठा लेता है। एक आदमी बोलता है मिसेज जिंग आप कहाँ पर हो, क्या सब कुछ ठीक है वहाँ पर। लिन बोलता है मैं हूँ लिन हाओ, जिन मेरे साथ है, तुम क्लिनिक में जाकर देखो सब कुछ ठीक है ना वहाँ पर। वो आदमी बोलते हैं मुझे ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि जिंग तुम्हारे साथ है। फिर लिन गाड़ी छोड़कर एक टैक्सी ले लेता है और वो दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं। लिन बोलते हैं जिंग चिंता मत करो, हम लोग अब सुरक्षित है। जिंग रोते हुए लिन को पकड़ लेती है। लिन बोलते हैं जिन रोना बंद करो नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर हंसूंगा। ड्राइवर बोलता है
कोई बात नहीं, तुम लोग करो, मैं अंधा हूँ। लिन बोलते तुम अंधे हो तो गाड़ी कैसे चला रहे हो। ये सुनकर वो ड्राइवर बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो दोनों को छोड़कर वहीं से निकल जाता है। वो जिंग लिन को बोलती है, लिन चलो मेरे साथ सिनेमा चलो। लिन बोलता है अभी हम लोग मूवी देखने क्यों जाए। जिंग बोलती है वो लोग कभी भी नहीं सोच पाएंगे कि हम लोग इस समय मूवी देखने आएंगे, प्लीज चलो ना मेरे साथ, मैं मरने ही वाली थी, तुम्हें तो पता ही होगा ना। लिन मूवी का पोस्टर पढ़ते हुए बोलता है कुकुम्बर वर्सेस एक प्लांट मैन। प्रोड्यूसर लोग पागल है क्या, ऐसा कोई टाइटल देता है। जिंग वो टिकट खरीद लेती है और बोलती है वाह देखो लिन यहाँ पर कोई भी नहीं है, हम लोग ही सिर्फ यहाँ पर है, ये जगह बहुत ही बढ़िया, चलो यहाँ चलते हैं। लिन अपने मन में बोलता है एक नॉर्मल इंसान ये टाइटल देखकर कभी भी नहीं आएगा। फिर लिन जिंग को बोलता है जिंग अच्छा रहेगा कि तुम अपने पेरेंट्स लोग को बता दो ये बारे में और पुलिस प्रोटेक्शन भी बढ़वा लो, मुझे नहीं लगता ये सही समय मूवी देखने का। जिंग बोलती है कि मेरी पहली बार है कि मैं एक लड़के के साथ मूवी देख रही हूँ, तो बकवास बंद करो और इसे देखो। लिन अपने मन में बोलता है यहाँ पर सिर्फ मेरा पैसा ही बर्बाद हो रहा है और इतना बकवास मूवी कोई देखता है क्या। तभी जिंग लिन को पकड़ लेते हुए बोलती है मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ और वो उसके कंधे में सो जाती है। फिर वो अपने बचपन की बातें याद करने लगती है। उसका पापा जिंग को बोलता है मैं और तुम्हारा मम्मी काम में जा रहे हैं, हम लोग वापस आकर तुम्हारे साथ खेलेंगे। उसका भाई बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना पूरा जिंदगी तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन कुछ सालों के बाद उसके भाई को भी मार दिया जाता है। उसके बाद जिंग के पेरेंट जिंग पर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन लगा देते हैं, इस कारण उसके कोई भी दोस्त नहीं होते हैं। तभी उसका पापा बोलता है जिन तुम्हारी मम्मी और मैं कभी न कभी मारे ही जाएंगे, तो हम लोग आशा करते हैं कि तुम्हें बहुत ही अच्छा लड़का मिल जाए जो तुम्हें पूरी जिंदगी सुरक्षा करके रखे। जिंग अपने मन में बोलती है नहीं, मैं उस लड़के को खोजूंगी जिसे पैसे की कोई परवाह ना हो, फिर मैं ये पैसे को लात मारकर यहाँ से निकल जाऊंगी और उसके साथ पूरी जिंदगी खुशी से बिताऊंगी। फिर जिन लिन को बोलती है लिन क्या तुम किसी को पसंद करते हो क्या तुमने कभी किसी को किस किया है क्या। लिन ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी जिंग उसे किस कर देती है। जिंग बोलती है जो तुमने मुझे बचाया ना उसके लिए, और ये मेरा पहला किस था। तभी लिन उसे किस करने लगता है और साथ ही साथ उसका हाथ यहाँ वहाँ बहक रहा था। लिन उसे हटाते हुए बोलती है नहीं मत करो। लिन बोलते हैं मुझे माफ करना, मैं ये करना नहीं चाहता था, मेरा हाथ ऐसे चल गया। जिंग बोलती है कोई बात नहीं, मैं समझ गई, मुझे इस बारे में कुछ सुनना नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ रहने में बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मुझे बहुत ही सुरक्षित लगता है, चाहे मैं जो भी करूँ। तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे क्या। लिन बोलता है बेशक। जिंग चलो चलते हैं, कुछ खाना खा लेते हैं। वो दोनों खाना खाने के लिए बाहर आ जाते हैं। जिंग अपने मन में बोलती है सही में इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे अंदर क्या फीलिंग उसके लिए, इतना होने के बाद इसे पता चल जाना चाहिए था ना। लिन बोलता है हे जिन तुम सोच क्या रही हो, तुम्हें क्या खाना है। जिंग बोलती है जो भी, जो तुम ऑर्डर करो। लिन बोलते है ठीक है, मैं 2 पैनकेक लेता हूँ। जिंग बोलती है ठीक है, मैं खाने के मामले में इतना नाटक नहीं करती हूँ और मैं बहुत ही कम खाती हूँ। लिन बोलते है तुम्हें खिलाना तो बहुत ही आसान है। जिंग बोलती है क्या तुम मेरा मास्टर बन के मुझे खिलाना चाहते हो क्या। लिन बोलता है ये बहुत ही अजीब है, तुम इतना अमीर हो लेकिन तुम गरीब की तरह क्यों कर रही हो, तुम्हें तो अमीर लड़कियों की तरह करना चाहिए ना। तभी वहाँ पर एक लड़का बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, सही में ये बहुत ही अजीब है, तुम्हारे जैसे गरीब लड़के अमीर लड़कियों को फंसाते हैं। लिन बोलता है हे, वो लड़का बोलता है क्या मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें जानता हूँ। लिन बोलता है लेकिन मुझे पता है तुम कौन हो, क्या तुम चिड़ियाघर से आए हो ना। और वो दोनों हंसने लगते हैं। ये देखकर वो लड़का बोलता है ये लोग मुझ पर हंस क्यों रहे हैं। फिर वो लड़का बोलता है हेलो माय लेडी, मेरा नाम जैंग फैंग है, 23 साल का सिंगल लड़का, मैं अभी चाइना से आया हूँ, क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ। जिंग बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, अच्छा रहेगा कि तुम हमारे लिए मुसीबत मत बनो। फैन बोलता है माय लेडी गलत मत समझो, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ और डिनर में ले जाना चाहता हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैनकेक नहीं खिलाने वाला हूँ, मैं आपको ग्रैंड होटल में डिनर करवाऊंगा। जिंग बोलती है पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इतना अच्छा ऑफर दिया मुझे। फैन बोलता है कोई बात नहीं, ये हमारा किस्मत है कि हम लोग यहाँ पर मिले। फिर जिंग उसका अंडा फोड़ते हुए बोलती है दूसरी बात, मुझे लेडी बुलाना बंद करो, तुम घर जाकर लेडी खोज लो। लिन चलो चलते हैं। तभी फैन उसका पाँव पकड़ लेता है और बोलता है माय लेडी अपना नंबर तो दे दो या वी चैट का नंबर ही तो दो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जिंग चिल्लाते हुए बोलती मुझे जाने दो, तुम पागल इंसान कहीं के। लिन बोलता है फैन तुम्हें जानना है ना इसका नाम और नंबर। फैन खड़ा होकर बोलता है हाँ। लिन बोलता है क्या तुम इसे डिनर में ले जाना चाहते हो ना। फैन बोलता है बेशक। लिन बोलता है ठीक है मैं बताता हूँ तुम्हें। फिर वो उसे बता देता है। फिर वो जिंग को जाकर बोलता है चलो चलते हैं। जिंग बोलती है लिन
तुमने क्या बोला उसे? लिन बोलता है कुछ नहीं। जिंग बोलती है फिर वो ऐसे क्यों खड़ा हो गया है? लिन बोलता है मैंने उसका वाइटल पॉइंट में मार दिया है और मैंने उसका पर्स ले लिया, इसके अंदर बहुत ही पैसे हैं। जिंग बोलती है लिन दूसरे का पैसा लेना बहुत ही बुरी बात है। लिन बोलते उसने बोला था ना तुम्हें खाना खिलाएगा, इसलिए मैंने उसका पर्स ले लिया। चलो जिन जाकर खाना खाते हैं। दूसरी तरफ फैन बोलता है हे यहाँ पर कोई है क्या? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ, कहीं प्लीज मेरे लिए डॉक्टर बुला देगा क्या? हेलो कोई है यहाँ पर? तभी वहाँ पर एक लड़की गुनगुनाते हुए आती है और बोलती है मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरा काम खत्म हो गया। वो जैसे ही फैन को देखती बहुत ही घबरा जाती है। फैन उससे देखकर बोलता है प्लीज मेरी मदद करो। वो लड़की वहाँ से डर के मारे भाग जाती है। तभी वहाँ पर कुछ आदमी लोग आ जाते हैं और बोलते हैं ऐसा मैंने देखा था पोस्टर में, ये एक गेम है। फिर सभी लोग उसके साथ सेल्फी और वीडियो लेते हैं। दूसरी तरफ लिंग और जिंग बहुत ही खाना खा लेते हैं। फिर कुछ देर के बाद उन दोनों का खाना हो जाता है। लिंग बोलता है बिना पैसे दिए हुए खाना खाना बहुत ही अच्छा लगता है। जिंग बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो। लिंग जिंग को बोलता है तुम बोल रही थी तुम्हें ज्यादा भूख नहीं लगता है ना, लेकिन तुमने मेरे से ज्यादा खाना खाया है। तभी वो आगे में फैन को देखता है और बोलता है अब तुम्हें अपना गलती समझ में आ गया तो क्या तुम मेरे लड़कियों को छीनने का कोशिश करोगे क्या? अगर तुम समझ गए मैं अभी तुम्हें ठीक कर देता हूँ। फिर वो उसे ठीक कर देता है। फैन जैसे ठीक होता है वहाँ से भागने लगता है। लिन उसे पकड़ते हुए बोलता है रुक जाओ, मुझे अभी भी तुमसे कुछ बोलना है। फैन बोलता है तुम्हें मेरे से क्या कहना है? लिन बोलता है हमें घर छोड़ दो और मुझे नहीं लगता तुम मना कर सकते हो। फिर वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। जिंग लिन को पकड़ लेती है और बोलती है मुझे तुम्हारे साथ रहने में बहुत ही मजा आ रहा है। लिन बोलता है तुम एकदम बच्चे की तरह कर रही हो। जिंग लिन को बोलती है लिन बाहर में देखो कितना सुंदर नजारा है। फैन गुस्से से अपने मन में बोलता है मैं किसी को भेजकर इन्हें मरवा दूंगा। लिन फैन को बोलता है फैन ये तुम्हारी आँख के नीचे जो डार्क सर्कल है ये तुम्हारा बचपन से नहीं है ना? फैन बोलते हैं ओ तुम भी डॉक्टर हो, तुम मेडिकल स्कूल में एडमिशन लिए हो ना? जिंग बोलती है बकवास बंद करो तुम अपना, लिन बहुत ही बढ़िया डॉक्टर है तो क्या हो गया ये मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट नहीं हुआ है तो? फैन बोलता है तो ये डॉक्टर है बिना कोई मेडिकल पढ़ाई का। जिंग बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है, तुम सही में एकदम बेकार हो, ये गाँव का डॉक्टर है तुम्हें नहीं पता ये कितना मेहनत करते हैं। लिन बोलता है जिंग रुक जाओ तुम्हारे बड़े संतरे के वास्ते। लिन फैन को बोलता है ये तुम्हारा डार्क सर्कल है ना, इसका बहुत सारा वजह होता है लेकिन तुम्हारा वाला पिगमेंटेशन मेलेनिन की वजह से हुआ है। इसका बहुत सारा उपाय है जैसे केमिकल पील होता है और व्हाइटनिंग आयोनिक होता है। अगर ये सब काम नहीं करेगा तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, चाइनीज मेडिकल से हो जाएगा। फैन बोलता है सही बोलूं तो मुझे चाइनीज मेडिकल पर भरोसा नहीं है। लिन बोलता है मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे साथ बहस करने का, अच्छा रहेगा कि तुम भी सोच लेना। उसके अलावा तुम्हारा शुक्रिया डिनर के लिए। फिर वो गाड़ी से उतर जाता है। फैन चिल्लाते हुए बोलता है डिनर? तुमने मेरा पैसे से खाना खाया और बोल रहे डिनर? तुम पागल इंसान, मैं तुम्हारा कभी भी चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। जिंग बोलती है लिन वो यहाँ पर आएगा क्या? लिन बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो आए या ना आए, मैं पैसे कमाने के मामले में कभी नहीं रुकता हूँ और मैं अभी बहुत ही ज्यादा थका हुआ हूँ। चलो अंदर चलते हैं। और वो जैसे गेट खोलता है वहाँ पर लाश का भंडार होता है। एक आदमी कांपते हुए बोलता है तुम आखिरकार आ ही गए। जिंग ये देखकर बहुत ही घबरा जाती है और चिल्लाकर बोलती है मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। लिन चिल्लाकर बोलता है जिंग अपने आप को संभालो। फिर लिन गोश्त के पास जाकर उसका खून रोक देता है और बोलता है गोश्त तुम ठीक हो तो? यहाँ पर क्या हुआ था? आधा घंटा पहले यहाँ पर हमला हो गया था, वो लोग मिसेस जिंग को नहीं मार पाए इसलिए यहाँ पर आकर हमला करने लगे। जिंग अपने मन में बोलता है लेकिन सू कहाँ पर है? फिर वो डरते हुए बोलता है सू कहाँ पर हो तुम? छिपो मत, यहाँ पर आओ। फिर वो जैसे दरवाजा खोल के देखता है वहाँ पर बहुत सारे लाशें बिखरे पड़े होते हैं। लेकिन ये देखकर बहुत ही घबरा जाता है और बोलता है सू तुम कहाँ पर हो, मुझे डराओ मत, जल्दी से बाहर आ जाओ। तभी सू बोलती है लिन सू के पास जाकर बोलता है सू क्या तुम ठीक हो तो घबराते हुए बोलती है मैं ठीक हूँ लेकिन ये नहीं है, मैं मार ही जाती अगर ये नहीं बचाती तो मुझे। फिर वो उसे देखता है और बोलता है ये तो लिंग है और वो उसे उठा लेता है अपने पेट में और बोलता है ये बहुत ही जल्द मरने वाली है, हमें जल्दी से लेकर इसे क्लिनिक में जाना होगा और घोष को छोड़कर यहाँ पर कोई भी नहीं बचा है। जिन डायरेक्टर सैन और यूनियर को यहाँ पर बुलाओ जल्दी से, ये सब देखने को बोलना। तो जल्दी से लुआन को बुलाओ यहाँ पर मदद करने के लिए। फिर लिन घोष और लिंग को अपने साथ क्लिनिक में ले जाता है और देखते है कि वहाँ पर फैन अभी भी होता है। लिन ये देखकर बोलता है फैन तो अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर हो, यहाँ पर और मेरी मदद करो। फैन ये देखकर घबरा जाता है और बोलता है यहाँ पर चल क्या रहा है। दूसरी तरफ सू लुआन को फोन कर रही होती है। लुआन आराम से लिन का सपना देख रही होती है। फिर वो कुछ देर के बाद फोन उठाकर बोलती है हेलो और घबरा कर बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ। दूसरी तरफ लिन फैन को बोलता है फैन तुम ये बूढ़े इंसान को संभालो, इसे चोट लगा है लेकिन इतना ज्यादा गहरा भी नहीं है, मैं अभी इसे देख नहीं रहा हूँ। तभी वहाँ पर लुआन आ जाती है और बोलती है लिन क्या मैं लेट हो गई हूँ? लिन बोलता है नहीं तुम एकदम सही समय में आई हो, जल्दी से मेरे साथ ऑपरेशन रूम में चलो। फिर वो लिन को बेड में सुला देता है और बोलता है जल्दी से तैयार करो 200 मिलीग्राम डोपामाइन, 200 मिलीग्राम मेट्रोमोनी और 20 मिलीलीटर सलाइन। लुआन बोलती है ठीक है।
फिर वो तैयार करने लगती है। फिर लिन उसका कपड़ा काट देता है और अपने मन में बोलता है इसका टेम्परेचर, पल्स, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर सभी चीज खतरे में है। लिन कुछ ही देर में मरने वाली है। अभी सब कुछ नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन ये वाला बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लुआन बोलती है लिन मैंने पूरा तैयारी कर लिया है, मुझे नहीं लगता ये बचने वाली है। लिन बोलते है शांत हो जाओ, हमें अपना पूरा कोशिश करना चाहिए। इसे बचाने के लिए हमें इसका खून को रोकना होगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। फिर वो जल्दी से घाव को सीने लगता है। तभी लुआन चिल्लाकर बोलती है लिन इसका दिल रुक गया है, अब हम लोग क्या करें, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लिन बोलता है शांत हो जाओ, जल्दी से इसे 1 मिलीग्राम का एड्रेनलिन सुई दो, शांत हो जाओ और जल्दी से इसे मदद करो सांस लेने में। फिर लियोन जल्दी से करती है, लेकिन तब तक लैंग का दिल धड़कना बंद हो जाता है। ये देखकर लिन बहुत ही गुस्से में आ जाता है और चिल्लाकर बोलता है लैंग सुनो, तुम्हारी जिंदगी मेरा है, तुम मेरा बिना परमिशन से मर नहीं सकती हो। लैंग तुम बैरी हो गई हो क्या, उठ जाओ। लैंग के सांसें बंद होने के बाद 8 मिनट हो जाता है। लिंग लुआन को बोलता है इसकी मदद करो सांसें लेने में। लुआन रोते हुए बोलती है लिन बस करो, हमने अपना पूरा कोशिश किया, ये मर चुकी है। लिन बोलता है नहीं ये नहीं मर सकती है, उठ जाओ लैंग। फिर वो सांस देने लगता है। तभी कुछ देर के बाद उसका दिल धड़कने लगता है। ये देखकर लिन चिल्लाकर बोलता है लुआन जल्दी करो। लुआन ये देखकर अपने मन में बोलती है नहीं ये तो नामुमकिन है, ये तो एक चमत्कार की तरह है। लिन बोलता है जल्दी से इसका खून चेकअप करो, अगर इसे खून नहीं मिला तो ये जल्दी मर जाएगी। लुआन चेक करके बोलती है इसका ब्लड टाइप है AB। लिन रोते हुए बोलता है फिर से टाइप AB, मुझे हमेशा ये सहना क्यों पड़ता है। लुआन बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, तुमने पहले 400 मिलीलीटर जिंक को खून दिया था ना, और उसका ब्लड टाइप भी AB था, लेकिन तुम अपना एक हाथ उठा नहीं पाओगे अगर तुम खून दिए तो बाकी का बचा हुआ घाव को कैसे ठीक करोगे। लिन बोलता है कोई बात नहीं, मैं अपने एक हाथ से कर लूंगा। फिर वो अपना खून देते हुए उसका इलाज कर रहा होता है। ये देखकर लुआन बहुत ही ज्यादा शॉक में आ जाती है और बोलती है ये क्या चल रहा है। फिर कुछ देर के बाद लुआन बोलती है लिन समय देखकर लग रहा है 400 मिलीलीटर हो गया है, अब तुम खून देना बंद करो। लिन बोलता है रुक जाओ 200 मिलीलीटर और देना है। लुआन बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो क्या, तुमने पहले ही 400 मिलीलीटर जिंक को खून दे दिया है और तुम फिर से अभी इतना खून दे रहे हो। फिर कुछ देर के बाद उसका खून देना हो जाता है और बोलता है हो गया मेरा, और वह जैसे ही चक्कर खाकर गिरने वाला होता है लुआन उसे पकड़ लेती है और बोलती है लिन क्या तुम ठीक हो ना। लिन बोलता है मैं ठीक हूँ, थोड़ा चक्कर आ गया था मुझे। लुआन बोलती है ठीक है, मैं बाहर में जाकर सभी को बताती हूँ ये खबर। तभी लिन बेहोश होकर जमीन में गिर जाता है। फिर कुछ देर के बाद लिन अपना आँख खोलता है, वो अपने आप को कब्र में पाता है। फिर वो मुश्किल से कब्र से बाहर आ जाता है और घबराते हुए बोलता है ये कोई सपना होगा, जब मैं जागूंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी एक आदमी लिन के पीछे से बोलता है लिन हम लोग बहुत ही चिंता में आ गए थे कि तुम भाग गए थे यहाँ से, हम तुम्हें हर जगह खोजे लेकिन आखिरकार तुम मिल ही गए। फिर वो उसके सीने में एक इंजेक्शन भोंक देता है और बोलता है अच्छे लड़के बनो और हमारे साथ घर चलो, मैं तुम्हें एकदम परफेक्ट लिविंग बीइंग बनाऊंगा। लिन चिल्लाकर बोलता है नहीं तुम रुक जाओ, तुमने मुझे फिर से नंगा किया ना। वो तीनों हंसते हुए बोलती है बेशक नहीं। फिर अगला दिन दिखाया जाता है हमें, वहाँ पर फैन होता है। ये देखकर लिन बोलता है तुम अभी भी यहाँ पर हो, मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। अभी घोष कैसा है। फैन बोलता है मैंने उसका इलाज कर दिया, ये तो मेरे लिए नॉर्मल बात है। लिन बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ। फैन बोलता है रुक जाओ, मुझे ये जानने तुमने मुझे रोड में ऐसा कैसे खड़ा कर दिया। लिन बोलता है तुमने कभी क्या एक्ू पॉइंट के बारे में नहीं सुना है क्या। फिर उसका ऊपर हमला कर देता है और फिर उसे ठीक कर देता है। फैन बोलता है ओ तुम्हारा मतलब तुम मेरे आँख को ठीक कर सकते हो। लिन बोलता है ये मेरे लिए नॉर्मल बात है, लेकिन बिजनेस टू बिजनेस होता है, मैं लोगों का इलाज फ्री में नहीं करता हूँ। और तुम तो बाहर से आए हो ना, फिर तुम्हें देना होगा $100,000। फैन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो ना, तुम मेरे पैसे को लूट रहे हो क्या। लिन बोलता है हाँ मेरा प्लान है तुम्हें लूटने का, अगर तुम नहीं दे सकते तुम मेरे से मदद मत मांगो। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर वो आ जाता है और बोलता है लिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है। लिन बोलता है अंकल यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, डीसी में कैसे चल रहा है। वो बोलता है मैं सोच लिया हूँ कि मैं एक डॉक्टर को हायर करूंगा। लिन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या। वो बोलता है मैंने फैन को देखा था ऑपरेशन के दौरान, वो प्रोफेशनल है, उसका मेडिकल स्किल भी बहुत ही बढ़िया है, एकदम मेरी तरह। उससे बड़ा बात ये इतना बेवकूफ है, जब मैं उसे यहाँ पर काम करने को बोला 3000 सैलरी में, वो तुरंत ही हाँ बोल दिया। उसके जैसा स्किल डॉक्टर जल्दी कहीं मिलता नहीं है। लेकिन अपने मन में बोलता है ये बहुत ही अजीब है, 3000 में इसका गाड़ी का खर्चा भी नहीं निकलेगा। तभी वो हाँ बोल दिया। फिर वो बाहर में जाकर देखता है फैन जिंक के पास बैठा होता है। ये देखकर लिन अपने मन में बोलता है और मैं समझ गया, वो इस छोटे से
क्लिनिक में काम कर रहा है क्योंकि वो जिंग को पटाना चाहता है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है जिंग और मेरे बीच कुछ चल रहा है। वो सिनेमा का दौरान जो किस हुआ था वो कुछ नहीं, ऐसे ही हो गया था सिर्फ, और अब बात इसका मुझे नहीं लगता इसके साथ कुछ होने वाला है। चलो समय आ गया, लिंक को देख के आता हूँ। तभी उसका फोन आता है, वो रिसीव करके बोलता है, हेलो डायरेक्टर सेन, ये केस का कैसा चल रहा है? सेन बोलता है, बुरी खबर है, बिल्डिंग के सारे किलर मारे गए हैं। इस केस में बहुत सारे लोग मर रहे हैं, यहाँ तक कि ये कैपिटल में 2 बड़े लोग ये केस में देख रहा है। मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ क्योंकि दूसरा डिपार्टमेंट भी इसका इन्वेस्टिगेट कर रहा है। फिर वो फोन रख देता है। लिन लिंक के पास जाकर बैठ जाता है और अपने मन में बोलता है, ये सही में बहुत ही जल्दी ठीक हो रही है, सुपर गर्ल की तरह। कुछ देर के बाद शाम हो जाता है। लिंक जाग जाती है। ये देखकर लिंक बोलता है, हे तुम जाग गई हो? लिंक अपना आँख बंद कर लेती है और अपने मन में बोलती है, ये यहाँ पर कर क्या रहा है? लिन बोलता है, हे मुझे पता है कि तुम जाग गई हो। लिंक बोलती है, तुम यहाँ पर कितने देर से हो? लिन बोलता है, ज्यादा नहीं, 5 से 6 घंटे। लोहा ने ये चिकन सूप बनाया है, ये लो अपना मुंह खोलो और इसे खा लो। लेकिन उसे खाते हुए रो देती है। लिन ये देखकर बोलता है, क्या हो गया तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? यहाँ पर बहुत सारे सूप बच गए, मैं अकेले तो खत्म नहीं कर सकता हूँ ना। अच्छा हुआ कि तुम हो, लो अपना मुंह खोलो और ये लो। फिर वो बचा हुआ सारा सूप पी लेता है। ये देखकर लिंग अपने मन में बोलती होगी, ये मुझे खिलाते हुए खुद ही पी लिया। लिंग बोलती है, लिन तुम मेरे से क्या चाहते हो? लिन बोलता है, मैंने कितना मेहनत करके तुम्हें बचाया है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने दूंगा? लिंग बोलती है, तो तुम मुझे बचाए हो कि मैं तुम्हारे लिए काम कर सकूं? लिन बोलता है, तो क्या तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ क्या? कैसे कोई तुम्हारे जैसे लड़के के प्यार में पड़ सकता है जिसका संतरा इतना छोटा है और तुम सही से बात भी नहीं करती हो? लिंग अपना संतरा देकर रोने लगती है। लिंग एक कपड़ा भिजाकर उसके गाल को पोंछने लगता है और बोलता है, अपने आप को लड़की ऐसे क्यों बना देती है? मैंने बहुत सारे लड़की को देखा लेकिन तुम्हारे जैसे इतना खराब को नहीं देखा कभी भी। फिर लिंग रोने लगती है। लिंग बोलता है, हे रोना बंद करो तुम, ठीक है मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, अब शांत हो जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिंग एक किलर कैसे बन गई। लिंग भी अनाथ थी लिंग की तरह। एक दिन वो जब भीख मांग रही थी उसे एक नन मिली और वो सोचे कि वो नन बहुत ही अच्छी है। नन लिंग को देखकर समझ गई थी कि ये लड़की बहुत ही टैलेंटेड है और आगे चलकर एक किलर बन सकती है, तो इसलिए वो अडॉप्ट कर ली उसे। वो नन उसे अडॉप्ट इसलिए नहीं की थी कि उसे पाल सके, वो उसे ट्रेनिंग दे रही थी एक किलर बनाने के लिए जिससे उसे बहुत ही ज्यादा इनकम होगा। लेकिन लिंग की नजर में वो नन बहुत ही अच्छी थी, इसलिए उसने अपना पहला किलर का काम बहुत ही मेहनत से किया और वो अपने टारगेट को मारकर वापस आ जाती है और वो नन को आकर बोलती है, मास्टर मुझे पैसा मिल गया। नन ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, हाँ आखिरकार मुझे अब पैसा मिलने ही वाला है, इतना मेहनत चलो आज जाकर खत्म हो गया, अब मैं इसके बाद बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। तभी उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो गिर जाती है। वो नन इतना एक्साइटेड हो जाती है कि वो वहीं पर मर जाती है अमीर होने से पहले ही। और उसके बाद लिंग फिर से अनाथ हो जाती है और उसके बाद एक किलर की जिंदगी जीने लगती है वो। तभी वहाँ पर जिंग आ जाती है और बोलती है, लिन लिंग क्या ठीक है? लिन बोलता है, हाँ बिल्कुल, चिंता मत करो ये सो रही है। जिंग बोलती है, मुझे पता चला मेरे फैमिली के कंडीशन के बारे में, मेरे फैमिली ने वार डिक्लेयर कर दिया है, अगर तुम चाहते हो तो मैं घर चली जाती हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुसीबत पैदा कर रही हूँ। लिन बोलता है, हाँ तुम सही बोल रही हो, तुम घर जाओगी तो सही रहोगी, तुम्हें तो पता चल गया होगा ना तुम यहाँ पर ज्यादा सुरक्षित नहीं रहोगी। जिंग बोलती है, लेकिन मेरा फैमिली भी तो बहुत ही ज्यादा मुसीबत में है। लिन बोलता है, अगर तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तो रह सकती हो। लिंग बोलती है, उसके अलावा मैं यहाँ पर एक पेशेंट हूँ, तुम लोगों को तो पता ही होगा ना, और मुझे शांति चाहिए, अगर तुम लोगों को बात करना है तो बाहर में जाओ। लिन चिल्लाकर बोलता है, सही में तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, हमने तुम्हारा रात भर ध्यान रखा लेकिन फिर भी तुम हमारा शुक्रिया अदा नहीं कर रही हो। फिर वो जिन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, चलो जिन जाकर सोते हैं, ये लड़की को यहीं पर अकेले रहने दो। जिंग अपने मन में बोलती है, क्या सो ना, क्या ये पागल हो गया है क्या? फिर वो लोग एक रूम में सो जाते हैं। जिंग अपने मन में बोलती है, थोड़ा सा और रुक जाऊं, अगर ये मेरे साथ करना चाहेगा तो मैं ना भी नहीं बोल सकती हूँ। कैसा रहेगा कि मैं पहले ही स्टार्ट कर दूं क्या? नहीं ये नहीं कर सकती हूँ तो मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं रहेगा। सही में मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मुझे प्यार भी चाहिए और मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट भी नहीं होना चाहिए खराब, और मुझे रिलेशनशिप में दिल टूटने का भी डर लग रहा है, क्या मैं उठकर उसके बेड में चल जाऊँ क्या? धर तेरे की मैं क्या सोच रही हूँ। तभी लिन बोलता है, जिन क्या हो गया तुम्हें? जिंग बोलती है, मुझे बहुत ही ठंड लग रहा है। लिन बोलता है, वो मैं समझ गया। जिंग अपने मन में बोलती है, धत तेरे की, ये तो आ रहा है यहाँ पर, अब मैं क्या करूँ? मैं थोड़ा सा नखरी करूँ क्या? मुझे पता नहीं उसे कैसा रिएक्शन अच्छा लगता है। उसके अलावा मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया अभी तक, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो, और मैंने अभी तक अपने बच्चों का नाम रखा ही नहीं है, जबकि ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, फिर मैं भी नहीं करती हूँ। फिर वो गले लगाने के लिए घूम जाती है। तभी लिन बोलता है,
हाँ मैंने देख लिया है, मैंने टेम्परेचर सेटिंग बदल दिया है, अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगा। जेंग अपने मन में बोलती है सही में इसका कुछ नहीं होने वाला है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है वो क्लिनिक में। फैंग अपना गाड़ी लेकर जल्दी से वहाँ पर पहुंच जाता है और निकल के बोलते हैं क्या मैं हैंडसम हूँ ना, मैं फास्ट फ्यूरियस में एक रोल कर सकता हूँ ना। लेकिन उसे मारते हुए बोलता है नाटक करे हो क्या, फास्ट फ्यूरियस तुमसे नहीं होने वाला है। वो चिल्लाकर बोलता है हे तुम दोनों रुक जाओ। फैन वहाँ के सभी लोगों को बोलता है मैं गाँव के सभी भिखारी लोग का इलाज करूंगा। वो बोलता है तुम लोगों ने सुना तो ये कितना अच्छा आदमी है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो इनसे मदद मांग सकते हो। फिर वो सभी लोग लिन के और जाने लगते हैं। वो एक आदमी को पकड़ के बोलता है यहाँ पर आओ, यहाँ पर डॉक्टर फैन भी है, ये बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, मैंने इसे देखा है। वो लड़का बोलता है अगर ये हमारा इलाज करना चाहता है तो अच्छा रहेगा कि वो अपना इलाज पहले कर ले। फैन बोलता है मैं बीमार नहीं हूँ, मैं पूरी तरह हेल्दी हूँ। एक लड़की बोलती है हे देखो ये अपने आप को बीमार नहीं बोल रहा है, तुम लोगों को विश्वास हो रहा है क्या। दूसरा लड़का बोलता है मुझे तो विश्वास नहीं है, उसे लगता है कि हम लोग अंधे हैं, देखो इसका डार्क सर्कल को एक किडनी डिप्लेशन का साइन है, कोई भी अपना इलाज नहीं करवाना चाहेगा, पहले तुम अपना इलाज कर लो। लड़की बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, देखो इसे ये कितना कमजोर लग रहा है लेकिन ये बोला कि हम हेल्दी है, इसे इग्नोर करो, चलो डॉक्टर लिन के पास। तुमने तो देखा था ना ये पागल की तरह गाड़ी चला रहा था और ये अपने आप को डॉक्टर बोल रहा है, ये मजाक चल रहा है सही में। वो अपने मन में बोलता है मुझे नहीं लगता है इसे यहाँ पर डॉक्टर रखकर मैंने ठीक नहीं किया लग रहा है। कुछ देर के बाद सभी का इलाज हो जाता है। फैन उदास होकर अपने रूम में चला जाता है। फिर लिन घोष के पास चला जाता है। घोष लिन को देखकर बोलता है डॉक्टर लिन क्या मेरा बैंडेज फिर से बदलोगे। लिन बोलता है इसका क्या मतलब फिर से। घोष बोलता है हाँ डॉक्टर फेंग आया था यहाँ पर, वो सुबह को मेरा पट्टी बना दिया। लिन उसका हाथ का बैंडेज खोल के देखता है और अपने मन में बोलता है इसने तो सही तरीके से सिलाई किया है या मैं फैन के साथ बुरा व्यवहार किया हूँ क्या। हालांकि हमें हर दिन यहाँ पर मिलना होगा, लगता है मुझे उससे माफी मांग लेना चाहिए। दूसरी तरफ फैन अपने रूम में बैठकर मच्छर मारते हुए बोलता है मैं बहुत ही भूखा हूँ, वो अभी तक खाना लेकर क्यों नहीं आई। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर बोलता है डॉक्टर क्या आपके पास समय है क्या, हमने सुना कि आप बहुत ही अच्छे डॉक्टर हो, मेरा भतीजा का तबीयत बहुत ही खराब है, प्लीज आप चलिए मेरे साथ, ये आधा पैसा है और आधा ठीक करने के बाद मिल जाएगा। फैन बोलते हैं नहीं मैं अभी तक खाना नहीं खाया हूँ लेकिन कुछ ही देर में मेरा खाना आने वाला है, क्या तुम थोड़ा सा रुक सकते हो यहाँ पर। वो लड़का बोलता है हमारे पास रसोईया है, डॉक्टर आप मेरे घर में खाना खा लीजिएगा। फैन बोलता है मैं आपको बहुत ही ज्यादा मुसीबत में डाल रहा हूँ। वो लड़का बोलता है कोई बात नहीं। फिर फैन उसके घर के लिए निकल जाता है। फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है। लिन उसे देखकर बोलता है हेलो क्या तुम यहाँ पर डॉक्टर दिखाने आई हो या फिर तुम डॉक्टर हो। वो लड़की बोलती है मैं यहाँ पर फैंग से मिलने आई हूँ। लिन बोलता है मेरा नाम डॉक्टर लिन है। वो लड़की बोलती है और तुम्हारा नाम लिन है ना। लिन उसे देखकर बोलता है लगता है कि फैन मेरे बारे में तुम्हें कुछ गलत बताया है। वो लड़की बोलती है डॉक्टर लिन आपको पता है क्या फैन कहाँ पर है। लिन बोलता है वो शायद बाहर गया होगा, तुम यहाँ पर इंतजार करो। वो लड़की बोलती है ठीक है। फिर लिन फैन के कमरे में जाकर बोलता है फैन तुम कहाँ पर हो, तुम्हारा दोस्त मिलने आया तुमसे। फिर वो देखता है कि वो अपने कमरे में नहीं रहता है। फिर लिन लुआन गोश और सू से पूछता है क्या तुम लोगों ने देखा कि फैन कहाँ पर है। वो लोग बोलते हैं नहीं। फिर वो लेंग के कमरे में जाकर बोलता है लेंग क्या तुमने जेंग को देखा है क्या। लेंग बिना कपड़े के प्रैक्टिस कर रही होती है।